जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यौन संचारित रोग की, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। ये एक ऐसा रोग होता है डियर, जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। इतने खतरनाक रोग होते हैं यौन संचारित रोग, जिसे हम एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं यौन संचारित रोग क्या होता है। देखिए, यह एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं वेजाइनल सेक्स के द्वारा। जैसे किसी महिला को यौन संचारित रोग हुआ है और किसी पुरुष को यौन संचारित रोग नहीं हुआ है, उसके वेजाइना में ये यौन संचारित रोग हुआ है, और पुरुष के पेनिस में यानी शिश्न में यौन संचारित रोग नहीं हुआ है। यदि वह उस महिला से मैथुन करता है, लैंगिक संपर्क बनाता है, तो उसे भी 90% से 80% चांस है, 90% 95% चांस है कि उसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के बिहाफ पर होने वाला रोग है। यौन संचारित रोग बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं। इससे जननांगों पर छाले जैसे धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, जिससे निपटने में काफ़ी समय लगता है, जब यह रोग पूरी तरीके से हमारे बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। तो हम बात करें यौन संचारित रोग का डेफिनेशन क्या है, तो वे रोग जो मैथुन द्वारा, सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं। वे रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं। ये रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यौन संचारित रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग हैं जो होते हैं। सबसे पहले हम बात करें सुजाक की, जिसे गोनोरिया बोला जाता है। सुजाक, सबसे पहले हम बात करेंगे रोग का नाम, उसके फैक्टर यानी उसके कारक की किसके द्वारा होता है, फिर उसके बाद बॉडी को इफेक्ट करने वाले लक्षण की बात हम करेंगे। जिस स्थान पर हुआ है उस स्थान को इफेक्ट करने वाले स्थान की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, रोग का नाम है, पहला है सुजाक गोनोरिया, जिसका कारक है नाइसेरिया गोनोरिया। एक जीवाणु है जो सुजाक नामक रोग को उत्पन्न करता है। बहुत ही खतरनाक रोग है, जो जननांगों के मध्य या जननांगों पर होता है। सुजाक नाइसेरिया गोनोरिया द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है कि मूत्र त्याग के समय जलन होती है। जब कोई पर्सन मूत्र का त्याग करता है तो उस समय उसके मूत्र में जलन होती है, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में जलन होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जो डाइजेस्ट रोग है उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस भी जननांगों यानी प्राइवेट पार्ट के बगल आसपास ही होते हैं। इस बात करें इसके कारक की, कारक है ट्रिपैनोमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। इसका लक्षण है जननांगों पर घाव हो जाते हैं और छाले पड़ने लगते हैं। अब हम बात करें विषाणु द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग की, जो वायरस के द्वारा होते हैं, एसटीडी।
तो ये इसमें एक रोग है जो आप लोगों ने ही अक्सर सुना होगा, एड्स। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इतना खतरनाक बीमारी होता है कि जिसके बॉडी में ये हो जाता है, कंप्लीटली इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को डैमेज कर देता है। एड्स का जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन मतलब मनुष्य के, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम पर वायरस है, एक वायरस है जो इम्यून सिस्टम पर मनुष्य के प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। तो एड्स का जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो सीधे मनुष्य के WBC पर, व्हाइट ब्लड कार्पेस्पल स्कल के श्वेत रुधिर कणिका के टी लिम्फोसाइट पर सीधा प्रभाव डालता है और यह धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब यह टी लिम्फोसाइट को धीरे धीरे डैमेज कर रहा होता है, तब हमें आभास धीरे धीरे होने लगता है। तो उस समय हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, और ये धीरे धीरे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। HIV वायरस एक समय ऐसे आता है कि किसी किसी पर्सन में 2 से 4 महीने, 6 महीने लग जाता है, किसी किसी पर्सन में 1 से 1.5 साल भी लग जाते हैं इस रोग को फैलने में। ये कंप्लीटली जब किसी पर्सन, किसी मनुष्य के बॉडी में ये कंप्लीटली अपना प्रभाव जमा लेते हैं, तो निरंतर ज्वर यानी इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि निरंतर कंटिन्यू ज्वर बना रहता है, बुखार रहता है और मांसपेशियों में दर्द हमेशा बनी रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये कारक लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। उसके बाद लिवर को डैमेज करने के बाद लंग्स को डैमेज करता है। धीरे धीरे एक एक पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे किसी भी पर्सन की सीधी सी बात है कि उससे अगर पूरे बॉडी के पार्ट्स डैमेज होंगे तो उसकी डेथ होना पॉसिबल ही होता है। एड्स किस प्रकार से संचारित होता है? मान लीजिए किसी पर्सन को एड्स है, तो एड्स के जो पैथोजन हैं यानी फैक्टर हैं, वो किसी मनुष्य यानी स्त्री की बात करें तो उसके ओवम में और उसके ब्लड में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। किसी मेल की यानी पुरुष की बात करें तो उसके भी नर युग्मक यानी स्पर्म में, शुक्राणु में या फिर उसके ब्लड में, रक्त में पाया जाता है HIV वायरस। यह HIV वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से भी ट्रांसफर होते हैं और यह HIV वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसे अगर नाई बाल बनाता है किसी पर्सन को, जिसका बाल वो बना रहा है, यदि उसको एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, अगर ब्लेड से उसका थोड़ा सा कहीं पर चीरा लग गया या कट गया और उसकी बॉडी का खून जो ब्लड है उस ब्लेड पे लग गया और जो रेस्तरा है उस पर लग गया और उसी ब्लेड से किसी दूसरे का बाल बनाया गया, और जो एक कंप्लीटली स्वस्थ मनुष्य है, अगर उसका भी उसी ब्लेड से बाल बनाया गया और उसको भी उसी ब्लेड से चीरा लग गया, उस और उस जहाँ चीरा लग गया वहाँ से ब्लड निकला किसी स्वस्थ मनुष्य से,
तो दोनों का ब्लड आपस में मैच हुआ, तब भी 100% नहीं कह सकते, 95% कह सकते हैं कि चांस होता है उसको भी एड्स होने का। नेक्स्ट बात करें, यदि बस चलती हुई बस में बैठे यात्री अचानक से ब्रेक लगने पर या फिर एक्सीडेंट होने पर लगभग सभी का सर मान लीजिए टूट या फूट जाता है और ब्लड सबके सर से निकलने लगता है। तो अगर बगल में बैठे 2 पर्सन का ब्लड एक साथ मिल गया और एक दूसरे के संपर्क में मतलब टच में आ गए, तो वहाँ भी यह रोग फैलने का चांस ज़्यादा होता है। एड्स का जो टेस्ट किया जाता है ये लीसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एस्से, जिसका फुल फॉर्म होता है। एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स का पता लगाया जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, जिसका कारक है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसको शॉर्ट फॉर्म में HBV वायरस बोला जाता है। इसका लक्षण पेट दर्द, ज्वर यानी कि बुखार और जी मचलाना शुरू रहता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज एक ऐसा डिजीज है जो टाइप 2 हर्पीज यानी सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो जननांग पर छाले पड़ने लगते हैं और शरीर में दर्द होना शुरू रहता है और यूरिथ्रा में मूत्र त्याग में पीड़ा होती है। बात करके लास्ट डिजीज की, जिसका नाम है जेनिटल वार्ट। यह एक ऐसा डिजीज है जो ह्यूमन पैपुलोमा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण ये दिखाई देते हैं कि स्त्रियों के जननांग व पुरुष के शिश्न पर मस्से बन जाते हैं। आशा है कि आपको यौन संचारित रोग समझ में आया होगा और इसमें जो कारक हैं, फैक्टर हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप डिजीज के साथ साथ लक्षण के साथ साथ फैक्टर भी याद रखना जारी रखें और याद इसे ज़रूर करें, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा है कि यौन संचारित रोग आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको यौन संचारित रोग हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू डियर फ्रेंड।